हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आज शिमला में फिर से बर्फबारी और आज तारीख है 4 फरवरी और 4 फरवरी सुबह जब हम उठे तो इस तरह का था। ये सुबह रात भर बारिश चली रही। कल तो खैर मैंने आपको बताया था बर्फ़ थी और फिर वो शाम तक पिघल गई थी, लेकिन आज सुबह से ये आलम है और अभी मैं जा रहा हूँ शिमला की तरफ। तो देखते हैं रास्ते में क्या क्या हमें आलम मिलता है, मैं आपको अवगत कराता रहूँगा। और ये लाइव स्नोफॉल शिमला का बहुत ही मज़ेदार ये वैली का दृश्य इस वक्त, टोटल लाइव ये स्नोफॉल इस वक्त। और देवदार के पेड़ बिल्कुल लद गए हैं। बहुत अच्छा ये दृश्य और ये लगभग 7:30-8 बजे से लगातार बर्फबारी हो रही है सुबह से। ये है जी सड़क का हाल। गाड़ियां अपने रिस्क पे आ रही है, लेकिन बहुत ही डेंजरस हो गया है रोड इस वक्त, क्योंकि बर्फ बिल्कुल जमी हुई है इस वक्त। ये ढांडा की सड़क का हाल है और लगातार जो बर्फ पड़ रही है इससे अब स्थिति थोड़ी खराब होती जाएगी। ये है ढांडा बाजार का दृश्य। नमस्ते जी, और ठीक है आप? शाबाश। ये आलम है जी आज सड़कों का, बिल्कुल सन्नाटा और सारी गाड़ियां खड़ी हो गई। ये देखें आप, बिल्कुल टोटल ट्रैफिक और सब कुछ आवाजाही रुक गई है। वक्त है 9:45 का और ये हालत है इस वक्त। साहब मैं चला हूँ अभी टूटू भी नहीं पहुँचा, सामने से बर्फबारी हो रही है। अगर आप देखेंगे तो ये बर्फबारी का आलम है। पता नहीं आज कैसे पहुँचना होगा, लेकिन थोड़ा सा एडवेंचरस है, लेकिन हमें तो चलना है, चलते जाना है। ये देखें आप, हमारा पशु बेचारे ठंड में डूब रहे हैं। अभी मुझे लगभग, अगर यहाँ से पैदल चलता जाऊंगा तो 2.5 घंटा कम से कम लगेगा। मुंह की तरफ बर्फ आ रही है, तो हवा वाली बर्फ है, मुंह की तरफ आ रही है। टोटल बहुत कम लोग आ जा रहे हैं। अब ट्रैफिक तो बिल्कुल बंद हो चुका है, टोटल बंद हो चुका है। अगर आप देखेंगे ट्रैफिक का हाल तो अब आगे आगे तो ज़्यादा ख़राब होता जाएगा, लेकिन यहाँ ढांडा में अभी ये आलम है। ये है जनाब यादगार का दृश्य, यादगार टूटू। बिल्कुल चारों तरफ बर्फ, और इस बर्फ की आज इस बार एक चीज मुझे लगा कि ये बिल्कुल टोटल पानी वाली बर्फ है। जैसे ही ये मुंह पे आ रही है या हम पे छू रही है कहीं भी, तो एकदम से ये पानी बन रही है, तुरंत गिला करती है। नहीं तो जो बर्फ अगर सही मायने में हो तो सूखी रहती है। ये है यादगार के पास टूटू में इक्का दुक्का गाड़ियां जो चैन लगा के या 4x4 वाली है वो आ रही है, लेकिन आगे वो भी फंस जा रही है। अभी हम पहुंच गए हैं टूटू बाजार में, तो टूटू बाजार का भी ये आलम है साहब, बिल्कुल सन्नाटा।
इक्के दुक्के आदमी चल रहे हैं, बाकी तो सब बंद है। ये जी टूटू चौक। ये जी चौक का नज़ारा, सामने से बर्फ बिल्कुल बड़ी स्पीड में आ रही है, लेकिन पानी वाली है, तुरंत ही पानी बनी जा रही है। अब मैं चल पड़ा हूँ चौक से पावर हाउस की तरफ। ये शॉर्टकट है। बर्फ लगातार चल रही है और छतरी लगभग 2 मिनट में भारी हो जाती है, तो इसको झाड़ना पड़ता है। ये जी टूटू रेलवे स्टेशन के पास से निकल रहे हैं। अब काफ़ी लोग पैदल जाने वाले शिमला को। अब तो रेलवे ट्रैक भी टोटल लबालब हो चुका है। ये जी रेलवे स्टेशन। ये स्थिति है जनाब, आज थोड़ी आफत बन के आ रही है बर्फ। अभी मैं पहुंचा हूँ पावर हाउस। पावर हाउस में देखो लगातार वही स्पीड बर्फ की, सारे लोग पैदल जा रहे हैं। ये गाड़ी आ रही है, ऐसे में थोड़ा गाड़ी से दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि ब्रेक प्रॉपरली लगती नहीं और गाड़ी स्किड होके कहीं भी जा सकती। थकान होनी महसूस हो रही है, क्योंकि बर्फ पे चलना थोड़ा मुश्किल रहता है। बहुत ज़्यादा बर्फ। लगातार बारिश बर्फ होने की वजह से आगे सामने की तरफ से चली हुई है, मुंह को बिल्कुल सामने आती है। रूटों से बसेज आई है, वो पौड़ी मोड़ पे कुछ ही खड़ी है, कुछ पीछे नाल्टू में, कुछ जहाँ जहाँ फंस गई वहीं की वहीं खड़ी है। और यहाँ से एक लेफ्ट रोड जा रहा है बालूगंज, और राइट की तरफ जाएगा चक्कर की तरफ, लेकिन रोड ही जाएगा, गाड़ियाँ आज नहीं जा रही है। देखो ये देखो जी, तवी का दृश्य बहुत ही खूबसूरत।
अब मैं जा रहा हूँ बालूगंज की तरफ। जो तवी मोड़ से बालूगंज की तरफ जो जंगल है, इसमें बहुत ज़्यादा बर्फ गिरती है, बेहद। तो अब वो इलाका शुरू हो रहा है। होता तो यारो ये बहुत ब्यूटीफुल, मज़ेदार होता है देखने में, लेकिन सच में लोकल्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जिन्होंने रोज़मर्रा के काम पे जाना है या रोज़मर्रा के काम में किसी न किसी तरह से बाहर निकलना है। ये जी पुलिस वैन तो खैर 1-2 दिन का रहता ही है, तो ऐसा तो चलता रहता है। यह हुस्न पहाड़ों का, मेरी जहाँ 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का, तो ऐसा कुछ रहता है। ये है बालूगंज और तवी मोड़ का जो मैं बता रहा था जंगल, और बहुत खूब बर्फ है यहाँ पे। मुझे लग रहा है लाइट भी चली जाएगी आज, जो हालत है यहाँ इस वक्त। ये देखो, अरे बहुत मज़ेदार जर्नी हो रही है। आप बने रहें, आगे आगे क्या होता है मैं आपको बताता रहूँगा। तो इस वक्त बिल्कुल बहुत मस्त सीन है, ये देखिए आप। अरे भाई थोड़ी देर में बर्फ मुंह पे आ जाती है। बिल्कुल सामने से बर्फ आ रही है, बहुत तंग कर रही है, क्योंकि सामने से जब आपको चलना भी है, आपको थोड़ी सी छतरी हटानी है, तो ये बिल्कुल मुंह पे आ जाती है और एकदम से पानी बन जाती है। तो इससे मेरी जगह टोटल गिल्ली हो गई। देखो टोटल गिल्ली हो गई, आय हाय आंखें भर गई। तो ऐसा कुछ है ये सिस्टम। ऐसा लग रहा है अगर ये रुक गई तो बहुत जल्दी चली भी जाएगी। अगर अरे 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 वाह, ऊपर से बड़े जोर से ये तो टूट जाना था छतरी भी। वही बात है, जो पेड़ों के ऊपर से बर्फ गिरती है और ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होती है। अभी बहुत ज़्यादा बर्फ एकदम गिर गई और ऐसा लगा जैसे सिर पे पहाड़ आ गया। ये देखो आगे एक गाड़ी स्टक हो रखी है। ये हालत रहता है, ज़्यादा रिस्क लेना नहीं पड़ता। ये घूम रही है बुरी तरह से। आय हाय, ओहो, ये खाली हुई तारों के ऊपर से बर्फ गिरी, तारों के नीचे चलना। ये देखो ब्यास काम धेनु वाली, अरे घूम गई गाड़ी टोटल। आप पीछे ले लो मेरे ख्याल से, थोड़ी पीछे ले आओ तब पानी है। ऐसे तो घूमती जा रही है आपके परे को। हाँ इसने क्योंकि वो बढ़ा दिया नीचे। ये देखो सामने गिर रहा है। अरे भाई यहाँ से बहुत जल्दी, यहाँ पे पेड़ों से ये देखो बर्फ गिर रही है और तारों के ऊपर जो बर्फ फंसी है वो भी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में गिरती है। मैं थोड़ा बीच बीच में चल रहा हूँ ताकि बर्फ ऊपर ना आए। ये थोड़ा डेंजरस इलाका है। ये देखो, ये देखो जी, ये देखो यहाँ गिर रही बर्फ। ये ऐसा कुछ रहता है। ये जब बहुत ज़्यादा बर्फ इकट्ठी हो जाती है तो एकदम से नीचे गिरती है। ये देखो सामने, ये इलाका ही पूरा इस तरह का है। अब ये
तारों पे हैं, थोड़ी देर से गिर जाएगी। ये देखो पूरी तरह से पेड़ों से बहुत जोर से गिर रही बर्फ। मैं PWD स्टोर के सामने पहुंच गया हूँ। तो यहाँ का हालत ऐसा है बालूगंज में, छतरियाँ टूटने के कगार पे इतनी हैवी हो चुकी है। देखो ये हालत है गाड़ियों की, बिल्कुल फ्रंट वाइपर भी टूट गया बेचारे का, इतनी ज़्यादा बर्फ़ खड़ी हो गई है। बस अब मैं बालूगंज पहुंचने वाला हूँ चंद ही लम्हों में। ये गिर रही बर्फ, पेड़ों के ऊपर से लगातार बर्फ गिर रही है। ये देखो लदालद भरे हैं ये पेड़, और ऐसे में ये पेड़ों का टूटना स्वाभाविक है। बहुत ज़्यादा जब बर्फ इसके ऊपर इकट्ठी हो जाती है तो टहने टूटने शुरू हो जाते हैं। ये जनाब पहाड़ों का मौसम, और पहाड़ों में ऐसा कुछ जीवन रहता है। मेरे साथ एक अलग से किस्सा है। जो हाथ ग्लव्स में है वो ठंडा है, और जो बाहर है वो गर्म है। ये देखो सामने यहाँ डोजर है, डोजर ने यहाँ थोड़ा साफ किया अभी तो, लेकिन फिर से बर्फ गिर रही है तो ये जल्दी फिर उतना ही भर जाएगा। अब मैं पहुंच गया हूँ बालूगंज में। बालूगंज में कुछ ऐसी हालत है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। तो अभी यहाँ पे भी थोड़ा ज़्यादा ही बर्फ है। क्या डोजर ने कुछ तो साफ किया है रोड, लेकिन बर्फ लगातार गिर रही है तो ये फिर से थोड़ी देर में उसी तरह से जमना शुरू हो जाएगा। ये मैं बिल्कुल बालूगंज चौक में पहुंच गया हूँ। ये लेफ्ट साइड को जो रोड जा रहा है ये है समर हिल यूनिवर्सिटी। डॉगी का भी हाल हुआ, और हमको जाना है बिल्कुल सीधे, और जो राइट साइड को रोड है वो है चक्कर के लिए। ये है जी बालूगंज का आलम। HRTC की बसेस यहाँ भी खड़ी है तो बहुत मुश्किल हो जाता है, स्किड करने लगती है तो मेरे को लगानी पड़ती है साइड में। तो गाड़ी को पीछे करने के लिए रास्ता बना रहे हैं। ये जी बसेस बिल्कुल जो फंस गई है स्किड होने से। ये है बालूगंज बाजार। लोगों ने कुछ अलाव भी जला दिए ताकि गर्मी मिलती रहे, यही एक सहारा रहता है। हेलो जी, कैसे महाराज? ठीक ठाक है, बढ़िया। अरे निकल पड़ते हैं बका, और क्या। ये है जी, यहाँ से जो लेफ्ट साइड वाला सामने रोड गया वो गया वाया चौड़ा मैदान, और नीचे आप मेन रोड में पहुँच जाएंगे तो हम ऊपर वाले ही रोड से निकलेंगे। शॉर्टकट है क्योंकि ट्रैफिक तो चल ही नहीं रहा है। जब पैदल ही चलना है तो शॉर्टकट से निकलते हैं आगे। ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल बालूगंज, अग्निशमक। यहाँ तो ज़्यादा लग रही है बर्फबारी।
बर्फबारी का यहाँ पे रंग दिखने लगा है। सामने देखो पेड़ टूट रखा है और वो बिल्कुल तारों के ऊपर आया है, खंबे के ऊपर गिर गया है। देखो ये ऐसा कभी हो जाता है और अब जल्दी से इसको अगर ठीक नहीं किया तो लाइट यहाँ से कुल हो गई इस वक्त। तो ये देखो बिल्कुल पूरी तरह से ये नीचे आया है, पेड़ कमज़ोर हो जाती है टहनियाँ तो ये गिर जाते हैं। और ऐसे में ये खान भाई हमारे यहाँ पे बहुत काम करते हैं। अब ये इसको काटेंगे और तब ये साफ होगा। बिल्कुल जी। शिमला में क्या जो ऊपर चौपाल पुल का बता रहे थे ना, टोटल यही खान काम करते हैं। वहां तो 5-6 फुट बर्फ के बीच में जा रहे हैं लोग। तारें टूटी है, पोल टूटे हुए। ये है जी चौड़ा मैदान, अंबेडकर चौक, और ऊपर को है हिमाचल राज्य संग्रहालय। ये हालत है यहाँ पे। ये सीसल होटल बहुत ही बढ़िया, सारे सैलानी यहाँ मस्ती कर रहे हैं। तो आज की तो बर्फबारी थोड़ी मज़ेदार है, लोग मस्ती कर रहे हैं। ये है साहब सीसल का नज़ारा। सीसल के पास टूरिस्ट बहुत मस्ती कर रहे हैं। ये देखो सैलानी टोटल मस्ती में। चौड़ा मैदान सीसल यहाँ का मशहूर होटल। गाड़ियों के ऊपर टोटल बर्फ। अब मैं आगे पहुंच गया हूं चौड़ा मैदान सेंटोरियम हॉस्पिटल के साथ। तो बर्फ़ तो फिर उसी स्पीड में है, बल्कि थोड़ा ज़्यादा हो गई है बीच में। कुछ हैवी व्हीकल्स जो 4x4 है या पावरफुल है, चौड़े टायर है, तो वो तो चल रही है। अब ये यहाँ पे विधानसभा भवन आ गया है। सामने जो गेट नज़र आ रहा है वो है विधानसभा भवन। तो ये इस तरह से आज सारा दिन सिलसिला चला रहेगा। और बर्फबारी है, नज़ारे बहुत खूबसूरत है। तो इन नज़ारों को देखने के लिए दिल हर वक्त करता है कि इनको देखते जाएं, लेकिन कभी कभी इसमें बड़े हादसे भी हो जाते हैं। अभी किसी ने मुझे बताया कि ढांडा के नाले में एक धामी जाने वाली बस बाल बची, क्योंकि उसका जब वो वापस जा रही थी धामी की तरफ तो एक जगह नाले में स्किड कर गई और उसका पिछला हिस्सा बिल्कुल बाहर हो गया। और वो ड्राइवर की होशियारी रही जो उसने उसको कंट्रोल कर लिया और दोबारा सड़क पे आ गई। तो अब हम विक्ट्री टनल पहुंच गए हैं। कुछ सैलानी या कुछ गाड़ियां जो मेन रोड से आगे को निकल रही है वो आहिस्ता आहिस्ता निकाल रहे हैं। ऐसे में गाड़ियों का रिस्क नहीं लेना चाहिए अगर आप ड्राइव नहीं कर सकते तो, क्योंकि इसमें प्रॉपर ब्रेक नहीं लग पाती। और मैक्सिमम हमारे जो बाहर से गाड़ियाँ आई होती उन्हें खासकर बर्फ़ पे चलने की आदत भी नहीं होती, तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। और ये कई बार खुद को बचाते बचाते किसी और को चोटिल कर देते हैं। ऐसा हमेशा जब भी कभी आप सड़क के किनारे चलो तो थोड़ा हट के चलें गाड़ियों से, क्योंकि उसमें कोई पता नहीं चलता कब कहीं आगे ब्रेक लग जाए। तो ये सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहें
यदि आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, और यदि आपको ये सब अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ इस प्यारी सी जर्नी के साथी बने। आगे फिर से अभी इससे रिलेटेड रिटर्न जर्नी और फेस्टिवल ऑफ स्नोफॉल नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। तब तक आप बने रहें। थैंक यू।